तो बालों को नरिश करने के लिए मैंने महाभृंगराज ऑयल उठाया, बालों में लगाया और धरती आकाश सब जोर जोर से हिलाया। तो गाइस बर्थडे पर मेरे पास चांदी ही चांदी हो चुकी है। ये सिल्वर का ब्रेसलेट, ये कड़ा और ये चैन। तो गाइज आप तो जानते ही हो कि मैं म्यूजिक लवर हूं, तो मैंने ईयरपोड्स उठाए, कानों में डाले और म्यूजिक एंजॉय करते हुए मेरा ध्यान पड़ा यहाँ पड़े भृंगराज झंडू महाभृंगराज ऑयल पर। फिर मैंने अपने बालों की कंडीशन चेक करी, भाई बहुत खराब हो चुके थे। तो मुझे लगा कि इन्हें नरिशमेंट देना जरूरी है, तो मैंने ऑयल उठाया और चल पड़ा मैं शीशे की ओर। थोड़ा सा ऑयल मैंने हाथों में लिया और बालों के एक साइड स्कैल्प पर लगाया और उसके बाद दूसरी साइड में लगाया। तो इसके बाद में जब पूरे बालों पर ऑयल लग गया तो मैंने स्टार्ट करा चंपी करना जोर जोर से। भाई इतना मज़ा आ रहा था, इतना रिलैक्सिंग था, सुकून वाली फीलिंग आ रही थी। तो इसमें मज़ा ना आया तो मैंने इसका लेवल और बढ़ा दिया और धरती आकाश सब जोर जोर से हिला डाली भाई। तो मिशन कंप्लीट होने के बाद में मैंने ऑयल को उठाकर वापस उसी जगह रख दिया और मेरा ध्यान पड़ा ये ब्रेसलेट जो चांदी का था, मुझे आज ही मिला था। तो गाइस 30 अक्टूबर को मेरा बर्थडे आने वाला है और आज मेरे क्लोज फ्रेंड ने मुझे सबसे पहला गिफ्ट दिया है। हालांकि ये पहले ही दे दिया है, 28 अक्टूबर है, बट मेरा बर्थडे है 30 अक्टूबर को। तो ये जो सिल्वर का ब्रेसलेट आप देख रहे हो, प्योर चांदी है ये, तो इसका ब्रेसलेट मुझे दिया है। तो ये यार बड़ा मस्त लग रहा है। और ये जो कड़ा आप देख रहे हो, ये भी उसी फ्रेंड ने दिया था, पहले दिया था बट फिर दीदी ने भी एक दिया था। तो दोनों को मिलाकर मतलब दोनों का गिफ्ट मान सकते हो ये, क्योंकि फ्रेंड ने अलग दिया था और दीदी अलग दिला रही थी। तो मैंने दोनों का मिक्स करके एक ये कड़ा बनवा लिया। तो ये भी उस फ्रेंड का भी है और दीदी का भी है। और मेरे गले में एक चैन है सिल्वर की, ये भी मेरे उसी फ्रेंड ने दिया है। तो मेरे पास भाई चांदी चांदी हो चुकी है मेरे फ्रेंड के कारण। तो यार ये एक इन्वेस्टमेंट भी है, अच्छा गिफ्ट है और फ्यूचर में इसकी वैल्यू बढ़ेगी ही, कम नहीं होगी। तो बहुत से गिफ्ट्स आते हैं यार, क्योंकि फ्रेंड वगैरह दे देते हैं। तो अभी देखते हैं बर्थडे पर और क्या क्या गिफ्ट आएंगे। अभी एक दो गिफ्ट मेरे पास और पड़े हैं मेरे फ्रेंड के, वो मैं दिखा नहीं सकता क्योंकि वो ऑफिशियली मुझे नहीं मिले हैं। मेरे पास पड़े हैं बट मुझे अभी बर्थडे गिफ्ट ऑफिशियली दिए नहीं गए हैं। तो मैं अभी उनको उसी दिन रिवील करूंगा जब मैं बर्थडे के दिन पहनूंगा। तो ये तो मैंने पहन लिए हैं इसीलिए मैं दिखा रहा हूँ, बट वो अभी पहने नहीं हैं, पड़े हैं। तो बर्थडे वाले दिन वो गिफ्ट्स वगैरह सब दिखाऊंगा मैं 30 अक्टूबर को। तो अभी तो यही गिफ्ट्स वगैरह मिले हैं। तो गाइस बर्थडे पर मेरे पास चांदी ही चांदी हो चुकी है। ये सिल्वर का ब्रेसलेट, ये कड़ा और ये चैन। तो गाइज थोड़ी देर बाद मैं वापस म्यूजिक एंजॉय करने लगा। तो म्यूजिक सुनते सुनते मेरा ध्यान पड़ा बालों पर और बालों के बारे में कुछ और चीजें थी जो मैं करता था और आपके साथ मुझे शेयर करनी थी। तो गाइज बालों में चंपी तो मैंने कर ली है। तो आपको मैं एक चीज और दिखाना चाहता हूँ कि भाई मैंने बालों के लिए कितनी चीजें ट्राई करी है। मैं आपको कुछ मेडिसिन वगैरह दिखाना चाहता हूँ। ये होम्योपैथी मेडिसिन है जो मैंने ट्राई करी थी। ये है विजबिडन 30, स्क्रीन पर अगर आपको इसका नाम दिख रहा है तो गाइज ये मेडिसिन बहुत इफ़ेक्टिव है और बहुत जगह आपने भी जो होम्योपैथिक डॉक्टर है जो इंस्टाग्राम पर रील्स वगैरह बनाते हैं उनके मुंह से ये नाम ज़रूर सुना होगा। सबसे पॉपुलर दवाई है बालों के लिए, कोई भी ले सकता है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो जिसके हेयर फॉल होता हो। तो काफ़ी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। तो मैंने तो काफ़ी टाइम ली थी, अभी थोड़ी सी बची है। तो मैंने अप्रोक्स 5-6 महीने ली थी। केवल ये नहीं और भी मेडिसिन पड़ी है, वो भी दिखाऊंगा, बट ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है इसीलिए सबसे पहले ये मैंने आपको दिखाई है। तो ऐसी ही और भी मेडिसिन है जैसे कि ये नेट्रम मरिएटिकम 30 पोटेंसी में, और ये है एसिडम हाइड्रोफ्लोरिकम, ये भी 30 पोटेंसी में है। और ये अलग मेडिसिन है, ये आपको बाद में दिखाऊंगा। ये है लाइकोपोडियम क्लेविटम, ये भी एक मेडिसिन है। तो इस तरह की मैं मेडिसिन वगैरह ले रहा हूँ। तो ये साइलेशिया 1M पोटेंसी में है जो भाई कई चीज़ों पर काम करती है। मैंने तो स्किन के लिए लिया था, तो ये शायद हेयर के लिए भी काम करती है और भी कई है इसके फ़ायदे, बट मैंने तो स्किन के लिए लिया था। ये अलग मेडिसिन है। और ये है थूजा, और थूजा भी मैंने यूज़ करी है।
तो बहुत सी मेडिसिन यूज करी थी बट कंटिन्यू नहीं की, मैंने छोड़ दी। वापस कंटिन्यू करूँगा क्योंकि यार हेयर फॉल मेरे हो रहा है और बाल पहले से ज़्यादा पतले हो चुके हैं, डैंड्रफ है। तो मैंने सोचा है कि इनमें से कुछ सिलेक्टिव मेडिसिन वो मैं यूज़ करूँगा, डॉक्टर से पहले कंसल्ट करूँगा। तो उनसे बात करने के बाद में, ये मेडिसिन लेने के बाद में फिर ट्राई करेंगे कितना बालों में सुधार हुआ है। और मैं सोच रहा हूँ कि इस बार एक हेयर टॉनिक भी बना लूँ और वो कुछ मेडिसिन को मिक्स कर कर उसका हेयर ऑयल बनाना पड़ता है, जिसको बालों में लगाने से बालों की ग्रोथ अच्छी होती है, डैंड्रफ खत्म होता है, हेयर फॉल कम होता है। तो ऐसी कई तरह की चीज़ें मैं ट्राई करने वाला हूँ। तो इंटेक दवाइयाँ लेने के साथ में मैं बालों पर ऊपर से ऑयलिंग वगैरह, मसाज, इन सब पर भी काम करूँगा सही से, और एक्सरसाइज वगैरह करनी पड़ेगी और न्यूट्रिशन का ध्यान रखना पड़ेगा, क्या मैं खाता हूँ पूरे दिन में। तो ऐसी कुछ चीज़ें मुझे ऐड करनी पड़ेगी उसमें जो बालों के लिए इफेक्टिव हो, स्किन के लिए हो। तो बहुत सी चीज़ें ध्यान में रखनी है क्योंकि यूट्यूब जर्नी में ये बहुत काम की चीज़ें हैं। मुझे अच्छा दिखना है और अच्छे मेरे बाल होने चाहिए भाई। सर पर बाल नहीं है तो फिर क्या ही मतलब। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा क्योंकि यूट्यूब जर्नी काफ़ी बड़ी और लंबी होने वाली है मेरी। तो ये सब तो मैंने जो ट्रीटमेंट लिया था वो दिखाया था, इनको साइड में रख देता हूँ। तो गाइज़ अभी मैं जो ट्रीटमेंट लूँगा उसके बारे में भी आपको बताऊँगा, बट अभी पहले डॉक्टर से कंसल्ट करेंगे, उसके बाद में कुछ सोचेंगे। और हाँ गाइज, आपको मैं दो क्रीम भी बता देता हूँ जो मैं फेस पर यूज़ करता हूँ और ये भाई काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है और ये तो मैं अभी भी यूज़ कर रहा हूँ। ये पहले ख़त्म हो गई थी, इसके बाद मैंने दोबारा मंगाई है। एक हेप्टको की मार्क्स गो ऐसे कर क्रीम आती है, वो भी पहले मैंने यूज़ करी थी, उसे दिन में लगाता था और इन दोनों क्रीम को मैं रात को मिक्स कर लगाता था। बट अभी मैंने थोड़ा चेंज किया है, इनमें से एक क्रीम को मैं दिन में लगाता हूँ और एक को नाइट में। तो ये है, एक तो है कैलेंडुला SBL कंपनी की आती है और दूसरी वाली है टॉपी बर्बेरिस। ये शायद कौन सी कंपनी है यार, ये होनी चाहिए शॉबे, ये शॉबे कंपनी की है। तो ये दोनों क्रीम मैं लगाता हूँ अलग अलग, अब मैंने कर दिया इनको। तो ये जो टॉपी बर्बेरिस है ये मैं दिन में लगाता हूँ और ये कैलेंडुला है SBL वाली, इसको मैं रात को लगाता हूँ और काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव है ये, क्योंकि कील वगैरह मेरे ज़्यादा है फेस पर, उसमें भी इफेक्टिव है, ओपन पोर्स में भी इफेक्टिव है और स्किन से रिलेटेड कोई भी इशू है ना तो ये दोनों क्रीम काम करती है। तो ये कोई ऐसी नहीं है कि किसी एक ही पर्पज़ के लिए आप यूज़ करो, मतलब मल्टी बहुत से फ़ायदे हैं इसके, एंटी रफनेस, एंटीसेप्टिक, हीलिंग क्रीम। और ये भी ऐसी है एक्ने, और एक है डर्मेटाइटिस, ऐसा कुछ है जो भी है। तो इन दोनों में ये काम करती है। तो आपको एक्ने वगैरह है तो आप ये भी लगा सकते हो साथ में, या फिर आपको नॉर्मल हीलिंग वगैरह चाहिए, स्किन अच्छी चाहिए, नॉर्मल यूज़ के लिए कैलेंडुला ठीक है। तो एक क्रीम भी यूज़ कर सकते हो, दोनों कर सकते हो। तो मैं तो भाई ये दोनों यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे एक्ने प्रॉब्लम भी है और स्किन हीलिंग भी मुझे करनी है। तो इन दोनों क्रीम को मैं रख देता हूँ। तो आज तो यार मसाज करके सच में मज़ा आ गया, सर हल्का हो गया, ऐसे फ्रेश फील हो रहा है, नींद भी अच्छी आने वाली है। और भाई एक और चीज़ मैं आपको दिखा देता हूँ, मैं बालों के लिए जो यूज़ करता हूँ, हालांकि कुछ दिनों से वो बंद है बट अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये इधर कोने में पड़ा था, ये जो डब्बा है, तो ये मिक्सचर मैंने खुद बनाया है। देखने में आपको नॉर्मल एक देखो पाउडर जैसा लग रहा होगा, ये पाउडर ही है वैसे। तो इसको मैंने बनाया है, 3-4 तरह की चीज़ें ऐड करी है बालों को धोने के लिए, क्योंकि मैं हर चीज़ पर काम कर रहा हूँ। जैसे अगर शैम्पू यूज़ करते हैं तो उसमें केमिकल होते हैं, बाल कमज़ोर होते हैं, तो मैंने सोचा कि क्यों ना नेचुरल चीज़ यूज़ करें। तो इसमें 3-4 तरह के पाउडर मिक्स करे हैं मैंने, जैसे एक आंवला पाउडर आता है, एक भृंगराज पाउडर आता है और हिबिस्कस पाउडर भी आता है, वो मैंने नहीं डाला था, और रीठा, शिकाकाई ये मैंने डाले थे। तो ये 4-5 तरह के पाउडर हैं, आप इनको लेकर आ सकते हो, मिक्स कर लो इनको। और फिर आपको यूज़ कैसे करना है, जैसे आप शैम्पू या सोप से बाल धोते हो ना, उसकी जगह आपको रात को या तो कटोरी में थोड़े से पानी में इसको भिगो देना है, या सुबह भी भिगो तो थोड़े से गर्म पानी में भिगोना। तो इसी तरीके से आप थोड़े लंबे टाइम तक भिगोगे तो ज़्यादा सही रहेगा, ताकि पानी में ये अच्छे से घुल जाएगा। उसके बाद सुबह जब नहाओ तो इसे बालों में लगाओ, थोड़ा सा इसको घुमा लेना ताकि इसमें झाग जैसे कुछ बन जाए। और उसके बाद में जब सर धो उससे पहले थोड़ी देर पहले इसको बालों में अच्छे से लगा लो, हल्के हाथों से मसाज कर इसे थोड़ी देर छोड़ दो, 20 मिनट 25 मिनट जितनी देर रखो। मैं तो कई बार आधे घंटे 1 घंटे भी छोड़ देता हूँ, क्योंकि कई काम में लग जाता हूँ। तो इतनी देर बहुत है, 20 मिनट या आधे घंटे छोड़ने के बाद में, या फिर आप वैसे भी बाल धो सकते हो, बट मैं तो भाई रखता हूँ। तो रखने के बाद में
आप बालों को वॉश कर लो। तो इस तरीके से आप इसे भी यूज़ कर सकते हो। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, और अभी थोड़ा सा और चेंज करेंगे। इनटेक में भी कुछ चीज़ें लूँगा, जैसे न्यूट्रिशनल चीज़ें जिनसे बालों की ग्रोथ सही हो और बाल झड़े ना। तो डीएसटी पर भी काम करूँगा। तो गाइज आज का व्लॉग बहुत लंबा हो गया। बालों पर मैंने बहुत ज्ञान दे दिया, आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें थी मेरी लाइफ की जो मैंने शेयर कर दी। तो आपको ये सब चीज़ें पसंद आ रही है नहीं आ रही है कमेंट में ज़रूर बताओ। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।